कवर करेंगे आज डिस्टेंस एंड टाइम। मोटा कैसे हो गया ये? ठीक है, आज हम अपना टॉपिक करेंगे डिस्टेंस एंड टाइम। ये पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है ना, जिसके अंदर प्लेटफॉर्म, ठीक है, ट्रेन और एक होता है यूजुअल स्पीड वाला, 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, या फिर पुलिस एंड थीफ, कि पुलिस के पीछे चोर भाग रहा है तो उसे कितनी देर में पकड़ लेगा। इस तरह के सारे क्वेश्चंस कवर्ड होंगे। ठीक है, प्लेटफॉर्म वाला, ट्रेन वाला, और भी कई तरह के टॉपिक्स हैं। तो आज ये इसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, इसके अलावा कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है इस टॉपिक को जब हम करेंगे। तो पहली बात कि एक तो फॉर्मूला जो हमारा होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये मैं पहले भी बताया। देखो, ये जो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम है ना, हमारा फिजिक्स, मतलब हर जगह, ज़्यादातर हर जगह ये टॉपिक आता है। फिजिक्स में भी कवर होता है, मैथ्स में भी कवर होता है। ठीक है, तो इसमें एक बात याद रखेंगे कि इस क्वेश्चन में ना, इस मतलब एक बार तो ये फॉर्मूला ज़रूर लगाना ही लगाना है, ये बात ध्यान रहे। और यहाँ पे ना लेट करके चीज़ों को करोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप किसी चीज़ को लेट कर लोगे ना, होता क्या है ना, लेट करने का मतलब ये होता है कि आपको एक चीज़ तो पता नहीं है, और लेट करके ना सामने दिख जाता है कि भाई इसका मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस बात याद रखेंगे कि इस वाले टॉपिक में आपको एक तो लेट करना चीज़ों को, जो हम लेट एक्स और लेट वाई करते हैं। ठीक है, जिससे मैथ्स का बड़ा बहुआ भी बनाया जाता है। तो एक तो लेट ज़रूर करना है। दूसरी बात, ये फॉर्मूला ज़रूर लगाना है आपको कहीं ना कहीं। ये मतलब ये फॉर्मूला बदल के स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम भी हो सकता है, और या फिर टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी हो सकता है। ये फॉर्मूला ज़रूर लगाना है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, कहीं भी फिट होगा, जहाँ भी फिट हो रहा है वहाँ इसको फिट करना है। एक बात ये। इसके अलावा और दूसरी बात क्या है कि और दूसरी बात ये है कि कुछ चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। क्या? कि जैसे कि जब एक ट्रेन जब क्रॉस करती है, ट्रेन, अगर ट्रेन ट्रेन की देखो खुद की लेंथ है, तो ट्रेन जब किसी पॉइंट सोर्स को क्रॉस करती है, पॉइंट सोर्स को, तो जब इस केस में जैसे कि एक पोल हो गया, खंबा हो गया, या कोई मैन हो गया, कोई ऐसी चीज़ जिसकी खुद की लेंथ ना हो, तो इस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी ट्रेन, वो क्या होती है? लेंथ ऑफ ट्रेन होती है। ये बात ध्यान रखेंगे ट्रेन के केस में, कि अगर ट्रेन किसी पॉइंट को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल करना है, अपनी लेंथ ट्रेवल करनी है। या फिर अगर मानो ट्रेन को किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, किसी प्लेटफॉर्म को या फिर ब्रिज को, तो ये क्या होता है, ये एक ट्रेन की खुद की लेंथ भी और इसकी भी लेंथ है। तो इस केस में जो हमारा डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है? लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन अपनी लेंथ को भी क्रॉस करेगी, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ट्रेन अपनी लेंथ को भी क्रॉस करेगी और प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी क्रॉस करेगी। तो इस केस में दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो दो केस ये हुए। तीसरी केस, एक और चीज़ है जो हमें यहाँ सीखनी होती है, वो ये होती है कि जब कभी भी दो चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, मानो इसकी स्पीड x है और इसकी स्पीड y है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड होती है, स्पीड जो है ऐड हो जाती है। तो जो एक्चुअल स्पीड है, एक्चुअल स्पीड अगर कोई दो चीज़ें क्रॉस कर रही है तो वो क्या हो जाती है? x + y किलोमीटर पर आवर हो जाती है, अगर दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो। ठीक है, और अगर कोई ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, है ना, एक ये कंसेप्ट भी लगता है कि स्पीड क्या होती है, इनकी ऐड हो जाती है। कभी भी आप इसको पर्सनली भी देखना, जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, आप एक ट्रेन में जा रहे हो, दूसरी ट्रेन सामने से आ रही है, तो आपको लगता है ना कि वो कितनी फास्ट आ रही है, वो इसीलिए लगता है क्योंकि दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। ठीक है, आपको याद रहेगा इसे। उसके अलावा अगर दो ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में जाती है, या पर्सनली भी फील कर सकते हो, कभी ट्रेन में बैठो और साथ में भी ट्रेन चले, तो वो इतनी तेज़ नहीं चलती हुई दिखाई देती। क्यों? क्योंकि जब आप दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में जा रही होती है तो जो इसकी एक्चुअल स्पीड है वो माइनस हो जाती है, x - y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके अलावा अगर दो ट्रेन खुद को क्रॉस कर रही हैं आपस में, मानो दो ट्रेन क्रॉस कर रही है, ट्रेन 1 और ट्रेन 2, तो इनका जो डिस्टेंस होगा, वो जो इनको ट्रैवल करना है, वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों का प्लस हो जाएगा। ये तो हमेशा ही होगा, ये तो चाहे ऐसे हो या साथ से हो।
कैसे भी क्रॉस करे ट्रेन, अगर दो ट्रेन खुद को क्रॉस करी, जैसे हमने यहाँ पे भी ट्रेन और प्लेटफॉर्म किया ना, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के केस में भी दोनों चीज़ें ऐड हो जाती है। ऐसे ही दो ट्रेन भी होंगी तो लेंथ, मतलब कहने का मतलब ये है कोई भी अगर लेंथ वाली चीज़ है जिसकी खुद की लंबाई है तो वो ऐड हो जाता है डिस्टेंस में, ठीक है, क्योंकि उसको खुद की डिस्टेंस भी कवर करना होता है। और ये जितनी भी चीज़ें होंगी वो सबकी सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जिस भी चीज़ की लेंथ है वो सारी चीज़ें क्वेश्चन में ऐड होती रहेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कंसेप्ट बताया आपको, जो जो हमें चाहिए होगा इस टॉपिक को करने के लिए, ठीक है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें ना बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत तरह के। तो हम अपनी चीज़ों को उतना ही लिमिटेड रखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए काम आएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। इसके अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके टॉपिक सेलेक्ट करना और टाइप्स सेलेक्ट करना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोशिश क्या, हम लोग जो है सारे क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चन को कवर करेंगे, और आपके जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और अगर कोई क्वेश्चन अलग भी आ जाए तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते, ठीक है। A man walking at the rate of 5 km per hour crosses a bridge in 15 मिनट. The length of the bridge is, देखो इसकी स्पीड दी हुई है, स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमारा आंसर मीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए गुना में 1000/3600 कर देंगे, तो 5/18 यानी 25/18 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो गई, ठीक है। टाइम दिया हुआ 15 मिनट, टाइम कितना है 15 मिनट, तो इसको सेकंड बनाएंगे, यूनिट सेम होनी चाहिए, 15 गुना में 60 सेकेंड। अभी से काटेंगे नहीं, मल्टीप्लाई मत करो, लास्ट में देखेंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ द ब्रिज निकालो, तो भाई ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, तो इस केस में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ब्रिज, क्योंकि ब्रिज की लेंथ को ही क्रॉस करेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी चीज, मानो बंदा ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, तो जो डिस्टेंस होगा वो ब्रिज की लेंथ ही होगी, क्योंकि ये खुद की लंबाई होगी ना इसकी। तो ये चीज ध्यान रखने, कंसेप्ट यही है। तीनों चीजें आ गई, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, फॉर्मूला लगा दो। एक्स बराबर स्पीड हो गई मेरी 25/18 मल्टीप्लाई बाय 15 गुना में 60, 6 से काट दिया 10, 6 से काटा 3, 3 से काटा 5, 25 पंजे 125, 0, 1250 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चनों में क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, चीज़ों को यूनिट सेम करनी है, और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। देखो भाई, एक बंदा कितनी स्पीड से गया, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया कुछ डिस्टेंस, डिस्टेंस को हमने एक्स मान लिया, डिस्टेंस में पता नहीं है, एंड वॉकड बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। और ये बंदा वापस आया, ये गया था ए टू बी मानो, अब ये क्या हुआ, बी टू ए वापस आ रहा है, तो ये वापस जब आएगा तो इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, पैदल आ रहा है 4 किलोमीटर पर आवर। क्या डिस्टेंस बदल जाएगा, नहीं। तो यही कंसेप्ट आपको समझने होते हैं कि क्या चीज़ है जो सेम चल रही है दोनों में, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा। इफ द होल जर्नी टुक 5 hours 48 मिनट्स, पूरा टाइम इतना है, तो इसका टाइम निकाल लो, इसका टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड यानी x/25 आवर इसे यहाँ लगे, इसका टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड x/4 आवर इसको यहाँ लगे। अब ये बोलता है ये दोनों टोटल T1 और T2 कितना है, 5 घंटे 48 मिनट, T1 प्लस T2 कितना है 5 hours 48 मिनट्स। तो आप इसको आवर बना लो पहले, तो 5 + 48/60 हो जाएगा आवर्स बनाने के लिए। 6 6 8 48, 8/10, 2 से काटा 4/5, तो 25/5 29/5 आवर हो गया। और इस तरफ क्या हो जाएगा, ये x/25 + x/4, एलसीएम आ जाएगा 100, इसका हो जाएगा 4x + 25x, ठीक है। यहाँ से हो जाता है 29x/100 बराबर 29/5 आवर, 29 से 29 गया, आवर कह रहा हूँ, आवर से तो आवर कट जाएगा, 5 से गया 20, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 20, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, x हमने क्या माना था डिस्टेंस, यानी कि 20 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ट्रेन वगैरह, लेकिन वो होता है कि कंसेप्ट नहीं पता होता, थोड़ा सा प्रैक्टिस की कमी होती है। तो हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर लो, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन को सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, ठीक है। आपको हर टाइप का क्वेश्चन करना आना चाहिए। क्वेश्चन, अ बॉय गोज टू हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा अपने हाउस से स्कूल जा रहा है
इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। जब ये वापस आता है स्कूल से होम जब आता है तब इसकी स्पीड होती है 2 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स 5 आवर्स इन गोइंग एंड कमिंग, टोटल टाइम 5। ये सेम वही क्वेश्चन हो गया, प्रैक्टिस के लिए रिपीट हो गया। डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, x किलोमीटर, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, x किलोमीटर। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड, x अपॉन 3 आवर्स इसका टाइम यहाँ हो गया, ये t1 हो गया, ये t2 हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x अपॉन 2 आवर्स यहाँ हो गया। अब टोटल टाइम बोलता है ये कि 5 घंटे लग रहे हैं इसे, कि t1 प्लस t2 किसके बराबर होना चाहिए, 5 के। कर दो, x अपॉन 3 प्लस x अपॉन 2 किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के। इसमें ना यूनिट वगैरह देख लेना, यहाँ पे यूनिट सेम है, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। टाइम, आवर, मिनट, सेकंड सबको सेम बनाना होता है। एलसीएम है 6, 2x प्लस 3x बराबर 5। ये सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा 5x बटे 6 बराबर 5, 5 से 5 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 6। यानी जो डिस्टेंस है उसके घर और स्कूल के बीच में कितना हो गया, 6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो, जैसे टू मैन स्टार्ट टुगेदर टू वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस, वन एट अ स्पीड ऑफ इतना एंड अनदर एट अ स्पीड ऑफ इतना, द फॉर्मर अराइव्स हाफ एन आवर बिफोर द लेटर। एक बंदा जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो आधे घंटे पहले पहुंच जाता है, तो डिस्टेंस बताओ। तो वो इस तरह के क्वेश्चन में फंस जाता है बंदा, सोचता ही रह जाता है यार ये क्या हो गया। लेकिन आपने इसको करना शुरू करो, लेट वेट करो, अपने आप आंसर आएगा। देखो, दो बंदों ने चलना शुरू किया, सपोज एक यहाँ से यहाँ गया और दूसरा भी यहाँ से आ गया, तो दोनों केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, यहाँ पे भी डिस्टेंस को मैंने यहाँ पे भी x मान लिया। तो आपको ना ये पॉइंट ढूंढना होता है कि क्या चीज़ है जो दोनों में कॉमन आ रही है। एक की स्पीड मैंने 4 किलोमीटर पर आवर मान ली और दूसरे की स्पीड मैंने 3 किलोमीटर पर आवर मान ली, ठीक है। फॉर्मर अराइव्स हाफ एन आवर देन द लेटर, टाइम भी नहीं दिया, तो मैंने इसका टाइम ना y मान लिया, इसको y आवर्स लगे हैं, तो या इस वाले को टाइम लिखना, सॉरी, इसका टाइम मैंने y आवर्स मान लिया कि भाई जिसकी स्पीड ज़्यादा है। अब इसकी स्पीड कम है तो इसको टाइम ज़्यादा लगा है, तो इसको कितना टाइम ज़्यादा लगा, हाफ आवर ज़्यादा लगा है, तो ये y प्लस हाफ आवर हो गया, ये t1 और t2। समझ में आई बात। अब देखो, अब यहाँ पे आपको मुद्दे की बात है कि डिस्टेंस सेम है, तो आपने इसका डिस्टेंस निकाल लो। अब ये लेट तो ज़रूर किया मैंने, लेकिन यहाँ पे काम आता है लॉजिक। अब यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 4 इंटू वाई यानी 4y, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस हाफ, ये हो जाएगी 3y प्लस 3/। अब ये भी x है और ये भी x है, तो इन दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता, तो मैंने इन दोनों को इक्वल रख दिया। ऐसे 4y इज इक्वल टू 3y प्लस 3/2, इधर आके माइनस हो जाएगा, 4y माइनस 3y इज 3/2, यहाँ से y आ गया 3/2। लेकिन हमें से पूछा क्या है, उसने पूछा हमसे फाइंड द डिस्टेंस यानी x की वैल्यू। अब y को मैं यहाँ रख देता हूँ तो x आ जाएगा, यहाँ पे डाल देता हूँ ना इसको, तो x इसके बराबर हो जाएगा 4 इंटू 3/2, 2 से 2 गया, यानी x की क्या वैल्यू आ गई 6। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट को ध्यान रखना है, आप कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश करो इसमें।